साधारण ब्याज और क्या चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज को समझते हैं। इसमें सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसमें मूलधन होगा, इसमें भी मूलधन ही होगा और एक दर होगा, किसी दर से समय भी होगा और उसका मिश्र धन होगा। उसका क्या होगा? मिश्र धन। तो मूलधन मतलब वह होता है जो उधार लिया जाता है, वही आपका मूलधन हो गया। साहूकार या बैंक देगा, बैंक या साहूकार ये जो धन देंगे वही क्या हमारा मूलधन हो जाएगा। और दर की बात करें तो परसेंटेज, किस परसेंटेज से दिए हैं और कितने टाइम के लिए। जैसे टाइम का मतलब 10 वर्ष मान चलो, परसेंटेज का मतलब मान चलो 2%। तो मिश्र धन क्या होगा, ये सब बातें मतलब इसमें ब्याज भी रहेगा। तो ब्याज जब जुड़ जाएगा तो वही क्या हो जाएगा हमारा मिश्र धन। ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज में भी होता है, इसमें भी मूलधन होता है जो बैंक या साहूकार देता है, साहूकार। और उसमें भी दर होता है, दर होगा कुछ भी। और समय इसमें भी होगा 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 10 वर्ष। लेकिन एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। एक ही पर भी लिख लेना नोट करके कि 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होता है? आपस में बराबर होते हैं। तो समय मान चलो 2 वर्ष, कितना? 2 वर्ष। तो इसमें भी मिश्र धन आएगा, मिश्र धन। अब इसमें मिश्र धन कैसे होगा? मतलब जो ब्याज 1 साल का रहेगा उसमें जुड़कर अब ब्याज का ब्याज लगने लगेगा। जैसे मान चलो 100 रुपये है आपका, अब 10% से 10%, इसका 100 का 10% मतलब 10, 110 हो गया। अब 110 का भी 10%, 110 का भी 10% मतलब 11, 121 रुपये। कितना? 121 रुपये हो जाएगा। ये मिश्र धन होगा, ये हमारा मिश्र धन। ऐसे अगले वर्ष भी हो जाएगा। अगले वर्ष क्या करोगे? पुनः 10%, इसका 10% मतलब 12 रुपये 1 पैसे, 12 रुपये 10 पैसे। तो 12 इसमें जब जोड़ोगे तो 133 रुपये 10 पैसे आ जाएगा, 133 रुपये 10 पैसे। मतलब ये 3 वर्ष का हुआ। लेकिन यही यदि साधारण ब्याज में देखेंगे तो 100 रुपये का 10% के हिसाब से मतलब 10 बढ़ जाएगा, 110 हो जाएगा। पुनः इसमें 10 बढ़ेगा 10% के हिसाब से, तो इसमें जब 10 बढ़ा तो ये 110 हुआ। अब पुनः 10 बढ़ जाएगा तो सिर्फ 120 हुआ। दोनों में अंतर देख लो, इसमें 121 हुआ, इसमें 120। तो साधारण ब्याज ये हुआ, ये क्या हुआ हमारा? चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। तो चक्रवृद्धि ब्याज मतलब जो ब्याज मिलेगा उसका भी परसेंटेज उसमें जुड़ता जाएगा। आगे देखते हैं तीसरे वर्ष यदि 10% की बात करेंगे तो पुनः 10 जुड़ जाएगा और 130 रुपये होगा। यहाँ तो 130 हुआ, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हुआ? 133 रुपये 10 पैसे हुआ। यही हमारा क्या हुआ? चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। तो आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर समझ में आ गया होगा। पहले वर्ष का सेम एज, देखो पहले वर्ष का क्या होगा? सेम एज। पहले वर्ष का सेम एज होगा, लेकिन अगले वर्ष ये बढ़ता जाएगा। अगले वर्ष ब्याज का ब्याज मतलब बढ़ता जाएगा। तो इसी प्रकार ये बढ़ता चला जाएगा। तो अब इसके फार्मूले देखते हैं। अब इसके फार्मूले देखते हैं, लिखना चाहो लिख लो। तो आइए देखते हैं। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, सिंपल था, ये मूलधन गुणे दर गुणे समय और पूरे के बटा में 100। 100 क्यों आया? क्योंकि इसमें दर है, दर में है। शॉर्टकट भी हल कर सकते हो। ये बेसिक फार्मूला है जो मैं पढ़ाता चला आ रहा हूँ। तो मूलधन को P से लिखेंगे, दर को R से, और इसको T से बाय 100 कर देंगे, और इसको SI से, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट है, और इसे कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बोलोगे। तो ये साधारण ब्याज हुआ। अब इसी में पूछ ले मिश्र धन, मिश्र धन। तो मिश्र धन हमारा हो जाएगा जिसमें मूलधन हो और हमारा ब्याज हो, जो ब्याज प्राप्त किए हो, ये दोनों का योग ही हमारा क्या कहलाएगा? मिश्र धन। A बराबर P प्लस SI। अब इसी को बहुत फार्मूले बना देंगे कि P बराबर क्या हो जाएगा? A माइनस SI,
या यस आई बराबर क्या हो जाएगा ए माइनस पी, कुछ भी लिख सकते हो, मतलब जो इसकी ज़रूरत हो उसे आउट कर सकते हो। इसको भी ऐसे कर सकते हो, पी की ज़रूरत हो तो यस आई इंटू 100 अब बाई में आर टी, बाई में आर टी ऐसे भी लिख सकते हो। या इसमें आर की ज़रूरत होगा तो यस आई, इसमें किसी की भी ज़रूरत होगा तो एस आई में 100 का गुना करके बाकी को बटे में कर देना है, तो ये आ जाएगा साधारण ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज को समझते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज, पहले तो इसका मिश्रधन का फार्मूला आएगा, क्या मिश्रधन बराबर, तो ये होता है मूलधन 1 प्लस आर बाई 100, यहाँ एन होगा, एन मतलब टाइम लिख दो, क्या समय लिख दो, तो ए बराबर होता है पी। ये सदैव ध्यान रखना है, बहुत से लोग इसको साधारण ब्याज समझ लेते हैं, साधारण ब्याज होता नहीं, ये मिश्रधन होता है। मिश्रधन किससे कहोगे, जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों समाहित हो उसे मिश्र धन बोलोगे, और ये हमारा समय रहेगा, ये हमारा समय रहेगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज तो सी आई बराबर हो जाएगा पी 1 प्लस आर बाई 100, और यहाँ समय, इसमें से यदि पी को निकाल दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, जो भी आएगा इसमें से पी। अब इसको शॉर्टकट भी लिख सकते हो, पी कॉमन कर लो तो 1 पी कॉमन कर लेना, तो 1 प्लस आर बाई 100 पर एन और माइनस 1, पी जब कॉमन कर लोगे तब की कहानी होगा। तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो आइए देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, मतलब कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, कहीं पर भी लिख लेना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, P = 5000, R = 10%, T = 3 years, मतलब 3 वर्ष। तो इसमें ए का मान ये साधारण है और एस आई का मान पूछेंगे, दोनों बताना है। तो ऐसे भी कर सकते हो, 10 या 30, इसका 30% डायरेक्ट निकाल लेते, या 30 को भिन्न में चेंज करके भिन्न से भी हल कर सकते हो। चलो पहले साधारण देखते हैं, जो फार्मूला होता है एस आई का, तो एस आई का होता है और बाई 500 होगा, 1500 हो जाएगा, कितना 1500। अब इसको एक तरीके से और भी हल कर सकते हो, इसको 10 से यहाँ 30 कर दोगे, अब 5000 का 30% निकाल लो, 5000 का 30%, तो 5000 का 30% मतलब ऐसे ही हल करोगे, ये 0 से 0 कैंसिल, तो देखो 1500 आया कि नहीं, 1500 ऐसे भी हल कर सकते हो। अब इसका पूछेगा मिश्रधन, तो मिश्रधन इसी 5000 में जोड़ दो, ए का मान, तो 6500 हो जाएगा, 6500। इसमें भी ऐसे ही, ये भी 6500 हो जाएगा। मिश्रधन क्या होगा, 6500 रुपये होगा, 6500 रुपये होगा। या ये ना है आपको, इसको क्या भिन्न में कन्वर्ट कर लो, 10 या 30% को भिन्न में क्या लिख सकते हो, 30/100 लिखोगे और इसको 3/10 लिखोगे, तो हमारा नीचे वाला क्या होगा, ये मूल होगा, नीचे वाला क्या होगा, मूल होगा, और 3 हमारा क्या होगा, ब्याज होगा, 3 हमारा ब्याज। तो मूल 10 ना होकर कितना है, 5000 है, मतलब कितना गुना है, 500 गुना है, तो हमारा ब्याज भी 500 गुना हो जाएगा, मतलब 1500 हो जाएगा, कितना 1500। 3 तरीके से मैं बता दिया, कितने तरीके से, 3 तरीके से। एक तो साधारण जो जानते हो, दूसरा एक ही इसका गुना कर दो, ये 10 या 30% निकाल लोगे डायरेक्ट 5000 का, या 30% को भिन्न के रूप में लिख दो 3/10। ये सदैव ये समझ लो, जो नीचे रहेगा ये हमारा मूलधन होगा, और ऊपर वाला वृद्धि है तो वृद्धि, कमी है तो कमी होगा, तो हमारा ब्याज होगा, क्या होगा, ब्याज होगा। तो 3% देखो, इसका 3 गुना कर लिए
तो हमारा आ गया है कितना 1500। अब 1500 5000 में जोड़ दो तो ये क्या आ जाएगा, मूल मिश्र धन आ जाएगा। 6500 क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी साधारण ही देखना है, थोड़ा स्पीड से देखते हैं। पी का मान दिया है 10,000 और आर का मान दिया है 5% और टी दिया है 5 वर्ष, 5 वर्ष दिया है। अब पूछ रहे हैं एस आई का मान और ए का मान क्या हो जाएगा। तो पसम 25 डायरेक्ट 10,000 का 25% निकाल सकते हो। तो 25% कितना आ जाएगा, 25 यहाँ 100 हो जाएगा। ये आ जाएगा 2500। तो 2500 ये हमारा क्या होगा, साधारण व्यास, साधारण व्यास। अब इसी में जोड़ दोगे तो ये मूलधन मिश्र धन आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। तो 10,000 में तो 10 2 12, 12,500, 12,500 हो जाएगा। या इसको शॉर्टकट ऐसे भी कर सकते हो, 25% को क्या लिख सकते हो, भिन्न के रूप में। 25% को 1/4 लिख सकते हो। ये 4 क्या है, 10,000 है, 10,000 है। ये 10,000 ना होकर, ये 4 ना होकर क्या है, 10,000 है। तो कितना गुना होगा, 4 दूना 8 और यहाँ पर 2, 2500 होगा। हाँ, 2.5 5, तो ये भी 2500 हो जाएगा। ऐसे जोड़ना चाहोगे तो 5 हो जाएगा। अब 5 में 2500 का गुना कर देना, ये मिश्र धन हमारा आ जाएगा। 25 में 25 पंचे 125 हो जाएगा, 12,500 हो जाएगा। चाहे जैसे भी हल करोगे आना वही है, आना वही है। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, वैसे देख लीजिए। तो परसेंटेज यहाँ दे दिया 7 और 2 वर्ष का, 2 वर्ष का दोनों बताना है। दूसरा क्वेश्चन, पी का मान वाट कर दिया, आर का मान 10% और टी दे दिया 3 वर्ष। ए का मान दे दिया 650। तो इसे सॉल्व करना है, एस आई भी बताना है, एस आई भी बताना है। तो ये 2 क्वेश्चन हैं। अब आपको समझना है चक्रवृद्धि व्यास। तो सबसे पहले कोई धन 5,000 रुपये और 10% की दर से 3 वर्ष का सी आई और मिश्र धन क्या होगा, ये 2 क्वेश्चन हैं। तो चक्रवृद्धि व्यास, अब क्वेश्चन चेंज हो गया, साधारण व्यास नहीं इसका बताना है, चक्रवृद्धि व्यास बताना है। तो सबसे पहले इसका मिश्र धन निकालते हैं, देखते हैं क्या होगा मिश्र धन। तो P मतलब 5,000, दर का 10 और यहाँ 3। अब ये हो जाएगा 5, 0 से 0 11/10। अब ये 3 टाइम्स है तो इसको 3 बार लिख दो, दिख रहा है कि नहीं, 3 बार लिख दो। और 10 गुना 10 गुना 10, इससे भाग दे दो। ए हो जाएगा 331 गुना 5। तो गुना करते हैं, 5 1 के 5, 5 3 15, 5 3 15 1 16, 5 1 के 5, 5 1 6। तो 6,655 रुपये। इसके पहले मैं निकाला था साधारण ब्याज 6,500 मतलब 6500 आया था साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितना अधिक आया, लगभग 155 रुपये अधिक आया। लगभग नहीं, घटा लो, 155 ही होगा। तो ये चक्रवृद्धि, इसको ऐसे भी हल कर सकते थे 10%। 10% को क्या लिख सकते हो, 1/10। यदि भिन्न में देखना चाहोगे तो 1/10 मतलब ये हमारा ब्याज है ऊपर वाला, और ये क्या है, मूलधन। ये मूलधन है, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। अब मिश्र धन की बात करें तो ये 11/10 हो जाएगा, ये मिश्र धन हो जाएगा, और ये क्या, मूलधन हो जाएगा। तो 3 वर्ष का है तो 3 बार ऐसे लिख दो, 3 बार लिख दो।
अब सभी का गुना कर दो, 1000 हो जाएगा और ये 1331 हो जाएगा। अब 1000 ना होकर ये कितना है, 1000 ना होकर ये है 5000, मतलब कितना गुना, 5 गुना है। तो ये भी 1331 ना होकर 5 गुना मतलब 6005 कितना होगा, 6655 रुपये। तो ये बात समझ में आ गया। अब इसका अंतर कर दो, इन दोनों का अंतर कर दो, 5000 और 6655 का अंतर कर दो, हमारा क्या निकल आएगा, CI, हमारा CI निकल आएगा, मतलब 1655 रुपये। 1655 रुपये हमारा क्या होगा, CI होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। टाइम चाहे जो भी लग जाएगा, लेकिन एक समझने के बाद कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। चाहे ऐसे हल कर लो या ऐसे हल कर लो, आपको जो अच्छा लगे उससे हल कर लो। ये क्या है, भिन्न वाला तरीका है, ये साधारण वैसे ही तरीका है जो बेसिक चलता आ रहा है। तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। ये कहीं से आया नहीं है, इसी का रूप है, इसी का ये रूप है। तो इसे हटा देते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए, 18,000 और R का मान 5%। अब वर्ष दे दिया 5 वर्ष, 5 वर्ष का, 5 ज़्यादा हो जाएगा, 3 ही वर्ष लिखो, 3 वर्ष का। और CI इसका निकालना है, A, दोनों को आउट करना है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन मतलब अमाउंट होता है, ये अमाउंट को बाहर करना है। क्वेश्चन आपके सामने है, और भी क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। AP का मान और R का मान 7 सही 1/2%, T 2 वर्ष, और इसका CI और A बताना है, A बताना है। तो ये 2 क्वेश्चन इसमें भी हल करना है। इधर देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन P का मान दिया रे। अब इसमें कभी ऐसा हो जाए A का वैल्यू देगा या CI का देगा, P का नहीं देगा, या R का नहीं देगा, या T का नहीं। तो पहले साधारण समझ लो, उसके बाद वो समझना है। $50 दर का है, 20% और टाइम है आपका 3 वर्ष। तो 3 वर्ष का CI और मिश्र धन क्या होगा, अमाउंट हमारा क्या होगा, ये 2 बताना है। चौथा क्वेश्चन, P का वैल्यू होगा 7,000 या 70,000 लिखा, 70,000, R का मान 10%, T का मान, समय होगा 3 वर्ष, समय 3 वर्ष, और CI अमाउंट कितना होगा, ये दोनों आपको बताना है, दोनों ही बताना है। और भी क्वेश्चन लिख लो, लिखना सा। P का 500, R का दर 12 सही 1/2%, और समय हमारा 2 वर्ष है, समय 2 वर्ष है। CI का मान क्या होगा, A का भी मान क्या होगा, 7वां 4, ये 5 होगा। अच्छा, P का मान 10, R का मान 2%, और T का मान 5 वर्ष, T का मान 5 वर्ष। तो CI और A का मान क्या होगा, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, सॉल्व कर लीजिए। लिख लीजिए। कहते हैं इस दुनिया में मुश्किल कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा क्या सोच ही मुश्किल बना देता है। निगेटिव थिंकिंग आ गया तो मैथ नहीं आएगा, कोई भी सब्जेक्ट नहीं आएगा। इसलिए निगेटिव थिंकिंग को मतलब जो पहले आपको नहीं आता था वो आ जाएगा।
स्क्रीनशॉट या लिख लीजिए, उसके बाद इसका आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स में भी आंसर लिख सकते हो, पहला दूसरा तीसरा करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए। तो अगले सेशन में आपको इसके आगे प्रैक्टिस कराया जाएगा। जब आप बेस समझ जाओगे तभी प्रैक्टिस कराना संभव होगा। ये बेस है, बेस को हल कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आंसर जो आए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। पहले का ए होगा, दूसरे का ए, तीसरे का ए, सिर्फ CI और A करके लिख दीजिए आंसर को। मैं सभी का आंसर देख लूँगा। हमारी सोच ही बताता है हम कैसे। यदि कोई तैयारी करने जा रहा है, यदि हम नकारात्मक विचार देते हैं तो हम खुद ही नहीं कर सकते, इसलिए उसे ऐसा ज्ञान दे रहे हैं। तो जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।